जीवमजीवमदौवम् जीर्णवरवसहेण जीर्णनेदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं संवदा शिरसा। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। श्री द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ के स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर सेट क्रमांक 8 का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। अभी तक 7 प्रश्नोत्तर के सेटों में हमने गाथे क्रमांक 34 तक के प्रश्नोत्तर शब्दार्थों को और उसकी परिभाषाओं को और उसके भेद इत्यादि को हमने समझा था। आज हम गाथे क्रमांक 35 से प्रारंभ करते हैं। उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। और भी हमारे इसमें पद्मनंदी पंचमी शती का छैडाला जी का भी स्वाध्याय चल रहा है। जो भी आपके आस पड़ोस में पढ़ने वाले हों और कोई भी स्वाध्याय करने वाले हों तो आप उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से जोड़ सकते हैं। और छैडाला के लिए, पद्मनंदी पंचमी शती के लिए और छोटे बच्चों के लिए हमारा पाठशाला का कार्यक्रम चल रहा है, उससे आप जोड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें 7692880128, इससे आप जुड़ सकते हैं। आइए आज प्रारंभ हम करते हैं। भाव संवर के कितने भेद हैं? प्रश्न है भाव संवर के कितने भेद हैं? भाव संवर के 62 भेद हैं। भाव संवर के कितने भेद हैं? 62। कौन कौन से? 5 व्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्ष और 22 परिचय जय और 5 प्रकार का चारित्र्य भाव संवर के भेद हैं। कितने होगा? 62। 5 व्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा और 22 परिचय, 5 चारित्र भेद। सभी लोग पहले भी पूर्व ग्रंथों में पढ़ चुके हैं तो आपको वो याद ही होंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं, अहिंसा व्रत, सत्य महाव्रत, ये महाव्रत आदि हो गए। ईर्या भाषा, ये समिति, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, उत्तम क्षमा आदि, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, ये धर्म हो गए। अनुप्रेक्षा, ये भावनाएं हो गई। हमारी जो 12 भावना होती हैं, अनित्य, आचरण, संसार, ये वाली भावनाएं। परिचय, क्षुद्र, तृषा, ये परिचय हो गए। और चारित्र तो हम सभी लोग जानते ही हैं, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। कुछ शब्दार्थ इससे समझते हैं। बद अर्थात व्रत, गुत्तियो अर्थात गुप्ती, धम्मानुपेह अर्थात धर्म और अनुप्रेक्षा, परिचय जय अर्थात परिचय जय, बहुवेहा अर्थात बहुत भेद वाला, ऋणायब्बा अर्थात जानना चाहिए। तो हमने यहाँ पर आज भाव संवर के बारे में समझा। आइए आगे प्रश्न है, निर्जरा तत्व का स्वरूप क्या है? निर्जरा तत्व का स्वरूप क्या है? उत्तर, कर्मों के आंशिक रूप से झड़ने को निर्जरा कहते हैं। कर्मों के आंशिक रूप से झड़ने को निर्जरा कहते हैं। कर्मों के आंशिक रूप से झड़ने को निर्जरा कहते हैं, अर्थात थोड़े थोड़े कर्मों का झड़ना। प्रश्न, निर्जरा के कितने भेद हैं? निर्जरा के कितने भेद हैं? उत्तर, निर्जरा के 2 भेद हैं। भाव निर्जरा, द्रव्य निर्जरा। भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। भाव निर्जरा किसे कहते हैं? उत्तर, जिस आत्म परिणाम से समय पाकर तपस्या के द्वारा भोगा गया, जिसका रस ऐसा कर्म पुद्गल झड़ता है, वह भाव निर्जरा कहलाती है। और द्रव्य निर्जरा, जो कर्म और पुद्गलों का झड़ना है, वह द्रव्य निर्जरा कहलाती है। एक बार और समझे। भाव निर्जरा, जिस आत्मा के परिणाम से समय पा करके तपस्या के द्वारा जिनका फल भोग लिया है, ऐसा कर्म और पुद्गल झड़ता है, वह भाव निर्जरा। और जो कर्म और पुद्गलों का झड़ना है वह हमारे लिए द्रव्य निर्जरा जानना चाहिए। अन्य विवक्षा से 2 भेद और है निर्जरा के, सविपाक निर्जरा और अभिपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा, सविपाक निर्जरा किसे कहते हैं? तो आइए हम समझते हैं। स्थिति के पूर्ण हो जाने पर कर्मों के सुख या दुख रूप फल देकर के झड़ जाना, अलग हो जाना सविपाक निर्जरा कहलाता है। लेकिन इस निर्जरा का कोई भी महत्व नहीं है, किंतु तपस्या आदि साधनों के द्वारा समय के पूर्व ही
होने वाली जो निर्जरा होती है वह अभिपाक निर्जरा है। यह मोक्ष मार्ग में सहायक होती है और व्रतधारी सम्यक जीत के प्रति समय होती रहती है। कुछ शब्दार्थ। जह कालेन, जह अर्थात जिस समय पा करके, तवेण अर्थात तप के द्वारा, भुत्तरसम अर्थात भोगा गया जिसका रस, सड़दी अर्थात झड़ता है, णेया अर्थात जानना चाहिए। ठीक है, समझ गए? तो ये हमने यहाँ पर मुख्य रूप से शब्दार्थ समझे। अब आगे, मोक्ष तत्व का स्वरूप क्या है? मोक्ष तत्व का स्वरूप क्या है? यह कितने प्रकार का है? मोक्ष दो प्रकार का है, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। भाव मोक्ष किसे कहते हैं? आत्मा का जो परिणाम समस्त कर्मों के क्षय का कारण है वह भाव मोक्ष है। आत्मा का जो परिणाम समस्त कर्मों के क्षय का कारण है वह भाव मोक्ष है, और कर्मों का पृथक हो जाना द्रव्य मोक्ष कहलाता है। कर्मों का पृथक हो जाना द्रव्य मोक्ष कहलाता है। तो दो भेद हो गए मोक्ष के, एक तो द्रव्य मोक्ष, एक भाव मोक्ष। आत्मा के जिस परिणाम से कर्मों का झड़ना होता है, कर्मों का क्षय होता है, वह भाव मोक्ष, और जो कर्मों का पृथक होना है वह द्रव्य मोक्ष जानना चाहिए। कुछ शब्दार्थ को जाते हैं। सब बस अर्थात समस्त, क्षय हेतु अर्थात क्षय के कारण है, कम पोह भावो, पोह अर्थात पृथक, णेयो अर्थात जानना चाहिए। पुण्य और पाप क्या है, इनके बारे में समझाइए। तो पुण्य और पाप के बारे में समझते हैं। शुभ और अशुभ भाव से युक्त जीव पुण्य और पाप रूप है, अर्थात जो शुभ भाव से युक्त है वह तो पुण्य रूप, और जो अशुभ भाव से युक्त है वो पाप रूप, जिसमें शातावेदनी, शुभायु, शुभ नाम तथा उच्च गोत्र ये पुण्य प्रकृतियां हैं और बाकी सब पाप प्रकृतियां हैं। शुभ परिणाम किसे कहते हैं? पंच परमेश्वरी, जिनवाणी, जिन धर्म और गुरु की भक्ति इत्यादि करना, मंद कषाय का होना शुभ परिणाम, और इसके विपरीत जिनवाणी का अनादर करना, कषायों में लगे रहना, क्रोध आदि तीव्र कषाय करना, कुसंगति, खोटे कर्म करना, ये हमारे लिए अशुभ परिणाम है। इनसे पाप कर्म का बंध होता है। यहाँ पर इसलिए हमने ये समझा। कुछ इसके शब्दार्थ जानते हैं। सुह अशुभ, सुह अर्थात शुभ, अशुभ अर्थात अशुभ। पुण्यम अर्थात पुण्य, पावम अर्थात पाप, हवंती अर्थात होते हैं, गोदम अर्थात गोत्र, सुहाऊ अर्थात शुभ आयु, सादम, सादम अर्थात साता वेदनीय, पराणी, पराणी मतलब होता है बाकी अन्य, पर। ठीक है। अब मोक्ष का कारण क्या है? प्रश्न, मोक्ष का कारण क्या है? उत्तर, मोक्ष के कारण को दो प्रकार से समझाया गया है, एक तो व्यवहार नय से, एक निश्चय नय से। तो व्यवहार नय से तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का कारण है। व्यवहार नय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का कारण है, और निश्चय नय से तीनों के स्वरूप निज आत्मा ही मोक्ष का कारण है। निश्चय नय से तीनों के स्वरूप निज आत्मा ही मोक्ष का कारण है। व्यवहार नय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का कारण है, किंतु निश्चय नय से इन तीनों के स्वरूप आत्मा ही मोक्ष का कारण है। यह यहाँ पर हमारे लिए समझना चाहिए कि रत्नत्रय के कितने भेद, रत्न तीन होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये हमने समझ लिया। आगे रत्नत्रय स्वरूप आत्मा मोक्ष का निश्चय से क्या कारण है, तो आइए समझते हैं। आत्मा को छोड़ करके अन्य द्रव्य रत्नत्रय में नहीं रहता, इसलिए रत्नत्रयात्मक आत्मा ही निश्चय से मोक्ष का कारण है। प्रश्न, निश्चय से मोक्ष का कारण आत्मा ही क्यों है? निश्चय से मोक्ष का कारण आत्मा ही क्यों है? उत्तर, आत्मा को छोड़ करके अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रहता, इसलिए तीनों के स्वरूप रत्नत्रयात्मक आत्मा ही निश्चय से मोक्ष का कारण है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? आत्म प्रतीति रूप जो आत्मा का गुण है उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। याद रखिए, आपकी जो सम्यक दर्शन की परिभाषा है वो वाली नहीं चलेगी। 7 तत्वों का शुद्धांत, इसमें द्रव्य संग्रह के अनुसार जो परिभाषा है वही आपको देनी पड़ेगी।
आत्म प्रतीति रूप जो आत्मा का गुण है वह सम्यक दर्शन, आत्म परिज्ञान रूप जो आत्मा का गुण है वह सम्यक ज्ञान है, और आत्मा में रमण करने का नाम, आत्मा में रमण करने रूप आत्मा की जो गुण है वह सम्यक चारित्र है। इस प्रकार से हमें इन तीनों को यहाँ पर समझना चाहिए। रत्नात्रय आत्मा में ही है, साधन अवस्था में रत्नात्रय मोक्ष मार्ग का कारण है, सिद्ध अवस्था में यह रत्नात्रय मोक्ष रूप साध्य बन जाता है। जिस प्रकार कर्पूर, अजवाइन, सत्व, पेपरमेंट तीनों मिलकर के योग्य अनुपात में मिलते हैं तो अमृत धारा बनाते हैं, उसी प्रकार से रत्नत्रय भी मोक्ष का कारण है और तीनों मिलकर के ही मोक्ष बनता है। सम्यक दर्शन के ना होने पर क्या ज्ञान सम्यक होता है? कोई जीव को सम्यक दर्शन नहीं है तो क्या वो सम्यक ज्ञानी हो सकता है? प्रश्न, सम्यक दृष्टि जीव, किसी जीव को सम्यक दर्शन नहीं है तो क्या वो सम्यक ज्ञानी हो सकता है? उत्तर, जीवादि तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। जीवादि तत्व का यथार्थ सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है, यही आत्मा का स्वभाव है। और सम्यक दर्शन के होने पर भी निश्चय से विपरीत अभिप्राय से रहित होता हुआ सम्यक ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। अर्थात सम्यक दर्शन के होने के साथ ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। अर्थात सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक नहीं होता है, सम्यक दर्शन के साथ ही ज्ञान सम्यक होता है। सम्यक दर्शन के होने पर ज्ञान संशय, विपर्यय, अनंत विषय से रहित सम्यक ज्ञान हो जाता है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मिथ्या ज्ञान रहते हैं। सम्यक दर्शन के बिना मिथ्या दृष्टि जीव 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान करता है, वह भी मिथ्यात्व ही होता है। सम्यक ज्ञान का स्वरूप क्या है? प्रश्न, सम्यक ज्ञान का स्वरूप क्या है? उत्तर, अपनी आत्मा के और पर पदार्थों के स्वरूप का संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय रूप मिथ्या ज्ञान से रहित ग्रहण करने का नाम सम्यक ज्ञान है। यह सम्यक ज्ञान साकार और अनेक भेद वाला है। अपनी आत्मा के व पर पदार्थों के स्वरूप का संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय रूप मिथ्या ज्ञान से रहित ग्रहण करने का नाम सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान केवल सम्यक दृष्टि जीव को होता है। यदि सम्यक दृष्टि जीव नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो उसके मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान निश्चित रूप से कुमति, कुश्रुत और विभंगावधि ही होंगे। सम्यक दर्शन होने पर भी ये मति, श्रुत और अवधि बन पाएंगे। आइए कुछ शब्दार्थ हम समझ लेते हैं, कुछ हमने शब्दार्थ छोड़ दिए। सम्मत अर्थात सम्यक, दंशन अर्थात दर्शन, मोक्षस अर्थात मोक्ष का, कारणम अर्थात कारण, तत्तीय मयो अर्थात तीनों के स्वरूप, ऋयो अर्थात जानो, अप्पा अर्थात आत्मा, रैणतयम अर्थात रत्नात्रय, बट्टई, बट्टई का अर्थात होता है यहाँ पर कि रहता है, बट्टई अर्थात रहता है, अप्पाणम अर्थात आत्मा को, मुइत्तु अर्थात छोड़कर, अन्न अर्थात अन्य, दवियम्मी अर्थात द्रव्य में, तत्तीय अर्थात तीनों, मय्यु अर्थात मय, मोक्षस अर्थात मोक्ष का, कारणम अर्थात कारण, आदम अर्थात आत्मा, जीवादि अर्थात जीवादि 7 तत्व, सद्धरणम अर्थात श्रद्धान, सम्मतम अर्थात सम्यक दर्शन है, ऋणानम अर्थात ज्ञान, विमुक्कम दुर्भिणी वेश विमुक्कम अर्थात विपरीत अभिप्राय से विमुक्त अर्थात रहित। ठीक है। सम्मम होदी अर्थात सम्यक, तो होदी अर्थात होता है। ठीक है। विभ्रम अर्थात यहाँ पर अनंत विषय हमारे लिए लेना है। विमोह अर्थात विपरीत, संशय अर्थात शंका आदि। विवज्जयम अर्थात रहित, अप अर्थात आत्मा, पर अर्थात पर, स्वरूपस्य अर्थात स्वरूप, गहनम अर्थात ग्रहण करना, सम्मर्णानम अर्थात सम्यक ज्ञान, सायार अर्थात साकार, अनेभियम अर्थात अनेक भेद। आगे पढ़ते हैं। दर्शन का स्वरूप क्या है? दर्शन किसे कहते हैं? प्रश्न है, दर्शन का स्वरूप क्या है? दर्शन किसे कहते हैं? पदार्थों को विशेषता नहीं करते, आकार को ग्रहण ना करके जो पदार्थों का सामान्य ग्रहण करना होता है वह शास्त्रों में दर्शन कहा गया है। समझे? पदार्थों को
पदार्थों की विशेषता को ग्रहण नहीं करके, आकार को ग्रहण नहीं करके मात्र पदार्थों का सामान्य अवलोकन करना ही दर्शन कहलाता है। ज्ञान तो साकार है, वस्तु सामान्य विशेष से भेद आकार से सहज जानता है, परंतु दर्शन सत्ता मात्र निराकार सामान्य रूप को ग्रहण करता है। ज्ञान दर्शन के भेद हैं, यह दर्शन नहीं, यह सम्यक दर्शन नहीं, दर्शन है। दर्शन अर्थात सामान्य अवलोकन। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे इसके कुछ शब्दार्थ जान लेते हैं। सामान्यम अर्थात सामान्य से। ठीक है, सामान्यम अर्थात सामान्य से। आगे णेव कट्टु अर्थात ग्रहण ना करके। समये, समय अर्थात शास्त्र, पेपर में आता है कई बार। समये, समय अर्थात शास्त्र। भणये अर्थात कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहां तक गाथा क्रमांक 43 तक के प्रश्नोत्तरों को समझा। शब्दार्थ और कुछ परिभाषाएं, छंद के अर्थ हमारी पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं। पुरानी वीडियो को आपको देखना है तो भव्योदय चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं और एक एक छंद का अर्थ, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर को वहां समझ सकते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।